नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसे में FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाना पड़ता होगा। और बहुत कम ही मामलों में ऐसा देखा गया है कि आपका FIR दर्ज कर लिया जाता होगा। तो आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपका पुलिस FIR दर्ज न करे या FIR ना लिखे तो ऐसे में आप क्या करेंगे। इसके बारे में काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी सिंपल स्टेप बताऊंगा, जिसके बाद आपका FIR दर्ज कर लिया जाएगा, जो कि हमारा खुद का आजमाया हुआ है और इसके बाद तुरंत ही FIR दर्ज कर लिया गया था। आज मैं उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जो स्टेप बताऊँगा उसमें आपको कहीं भी किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका FIR दर्ज हो जाएगा। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर आमजनों से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग थाने पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपको थाने जाना पड़ता है, कुछ अप्रिय घटना घट जाती है या दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में आपको थाने जाना होता है। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि थाने पर जाने के बाद आपका FIR दर्ज कर लिया गया हो। आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि अगर आप थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपका FIR दर्ज नहीं किया जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। ऐसे में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और कई जगह ये सुविधा उपलब्ध भी है तो वहाँ का वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, या फिर काम भी कर रहा है तो आपका सामान खोने की, चोरी हो जाने की, गुम हो जाने की आदि शिकायतें उस पर दर्ज हो पाती है। अब अगर उसमें पीड़ित या पीड़िता गरीब और अनपढ़ हो तो थानेदार उनकी कम ही सुनता है। हाँ, मगर सभी थानेदार एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अगर थानाध्यक्ष आपका FIR लेने से मना कर दे तो इसके लिए बेहद ही साधारण सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको आजमाकर आप बिना किसी वकील के मदद से FIR दर्ज करा पाएंगे। सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि FIR होता क्या है। आपको बता दें कि FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से निकल कर आता है, जिसको हिंदी में प्राथमिकी कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत इसे संज्ञेय मामलों की इत्तला कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध को दो प्रकार में बांटा गया है, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय, यानी कि एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। इसके आधार पर ही संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट के लिए IPC की धारा 154 को रखा गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अपराध हुआ हो तो उनको थाने में जाकर के FIR दर्ज करानी चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह CRPC का सेक्शन 154 के तहत किसी भी अपराध का पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवा सकता है। आप FIR लिखित या मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं, जिसको थाना अध्यक्ष के नाम से एक सादे कागज़ पे सिंपल तरीके से, सिंपल एप्लीकेशन के जैसा लिख करके देना होता है। अगर आप मौखिक शिकायत करते हैं, ऐसे में पुलिस अधिकारी को अपने साथ हुए अपराध के बारे में बताना होगा। वो आपकी बात सुनकर लिखेंगे और उसके बाद पढ़कर सुनाएंगे। अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपको उनको बताना होगा और फाइनली जो तैयार होगा उस पर आपको हस्ताक्षर लिया जाएगा। अगर आप अंगूठा का निशान लगाते हैं तो अंगूठा का निशान देंगे। ऐसे में FIR दर्ज करने के बाद उसका एक फोटोकॉपी आपको दिया जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे में सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप FIR दर्ज कराने थाने पे जाएं तो वहां एप्लीकेशन पहले से लिख करके ले जाएं और उसको हमेशा 2 कॉपी में ले जाएं। और आपको बता दूं कि अगर आपको उसका रिसीविंग नहीं दिया जाता है या फिर FIR दर्ज करने के बाद उसका फोटोकॉपी नहीं दिया जाता है या फिर आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता, इसका मतलब आपका FIR दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में आपको पुलिस अधिकारी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस करना आपको ये है, जो एप्लीकेशन कॉपी FIR के लिए आपने उनको दिया है बाई हैंड, उसी का एक कॉपी क्या करें, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से उन्हीं को भेज दें। और भेजने से पहले नीचे एक लाइन आपको लिखना है कि मैंने सदैह उपस्थित होकर के इतना बज के इतना मिनट पे आपको, अगर नाम पता है तो उनका नाम लिख दिया, आपको बाई हैंड इसका कॉपी दिया है, जिसका मुझे रिसीविंग नहीं दिया, इसी वजह से मजबूरन मैं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज रहा हूँ। इसके बाद उम्मीद है आपका काम हो जाएगा, यानी कि FIR दर्ज हो जाएगा। और 7 दिन के अंदर FIR दर्ज नहीं होता है तो आप अपने एरिया के जो SP हैं उनको एक कंप्लेन लेटर भेजेंगे और उसमें जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपने FIR कॉपी उनको भेजा था उसका फोटोकॉपी और जो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का जो स्लिप है उसी में चिपका करके एक एप्लीकेशन फिर से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें, या फिर उस शिकायत पत्र के साथ उनसे जा करके मिले।
उसके बाद उनके आदेश से आपका FIR दर्ज हो जाएगा। अगर तब भी आपका FIR दर्ज नहीं हुआ, 15 दिन हो चुका है, तो इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो कोर्ट का है। लेकिन मैं उससे पहले का एक ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, RTI लगाना है। और RTI लगाएंगे किसके नाम से, आप वो थाना में भी लगा सकते हैं। अब चूंकि आपने SP ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे दिया तो वहाँ भी लगा सकते हैं। और जो आपने FIR के लिए एप्लीकेशन दिया है उसका आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछेंगे। उसमें आपको एक सवाल लिखना होगा कि इतना तारीख को मैंने जो FIR के लिए आपको एप्लीकेशन दिया है उसका मुझे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बताया जाए। और दूसरे सवाल में आपने जो FIR या शिकायत दी है उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग करेंगे। इसके बाद तीसरा जो सवाल पूछेंगे, आपका एप्लीकेशन किस अधिकारी के पास पेंडिंग है और उसने क्या कार्रवाई किया, उसका पूरा नाम और पद बताया जाए। इसके बाद अगर थानाध्यक्ष को अपनी नौकरी बचानी है तो वो आपका FIR दर्ज करने को मजबूर हो जाएगा। इसके बाद आप पूछेंगे हमें तो RTI लगाना नहीं आता है, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमने RTI कैसे लगाए इसका पहले वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और हमारा ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा जिसमें RTI कैसे लगाएं ये सारा जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब इतना कुछ होने के बाद आपका FIR दर्ज हो जाना चाहिए। और तब भी अगर FIR दर्ज नहीं होता है, ऐसे में आप CRPC की सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और RTI लगाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत होगी। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी FIR लिखने से मना करता है या फिर FIR दर्ज नहीं करता है, ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।